एक ऐसा दिन जिस दिन विष्णु भगवान और शिव जी भगवान की एक साथ संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। शिव जी को अर्पित किए जाते हैं बेलपत्र और विष्णु भगवान को तुलसी, हमें पता ही है। परंतु ये जो दिन है जिस दिन विष्णु और शिव की एक संग पूजा की जाती है, उस दिन शिव जी भगवान को चढ़ता है तुलसी दल और विष्णु भगवान को अर्पित किया जाता है बेलपत्र। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैकुंठ चतुर्दशी की बात। बैकुंठ चतुर्दशी वो महापर्व है जिस दिन इन दोनों बड़े देवताओं की एक संग पूजा की जाती है। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए साल में ये एकमात्र दिन है जिस दिन दोनों की एक संग पूजा करने से हमारे जीवन के समस्त दुखों का नाश होता है। इस वर्ष 2024 के अंदर बैकुंठ चतुर्दशी पड़ रही है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को त्रयोदशी तिथि भी रहेगी 9:45 के आसपास तक, सुबह सुबह रहेगी। उसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा और ये बहुत ही श्रेष्ठ समय है कि शिव की तिथि भी उसी दिन है और भगवान विष्णु की तिथि भी इसी दिन पड़ रही है। तो दोनों तिथियों का भी संगम है और दोनों तिथियों के देवताओं के संगम की भी पूजा की जाएगी, यानी कि शिव और विष्णु की तिथियां भी है और शिव और विष्णु की एक साथ पूजा की जाएगी 9:45 के बाद। तो आप विष्णु वन मंदिर में जा सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व अगर आप मनाते हैं, भगवान बैकुंठ की 108 परिक्रमा करने का भी इसमें विधान है। जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी से हर चतुर्दशी यानी कि पूरे एक साल तक विष्णु मंदिर में जाता है, 108 परिक्रमा करता है बैकुंठ नाथ जी की, उसको जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है। उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, उसके घर में मंगल कार्य होते हैं, आय की वृद्धि होती है, जॉब और कैरियर में बदलाव करना है, ऊंचाइयां छूनी है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, सभी चीज़ों की मनोकामना षष्ठी के पालनहार, षष्ठी के संहारक दोनों मिलके व्यक्ति के जीवन को बहुत अधिक संपन्न, सुविधा संपन्न और ऐश्वर्य से भर देते हैं। तो विष्णु और शिव की पूजा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 9:45 के बाद ये पूजा पाठ करनी है। इसके लिए आप भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करें, साथ ही साथ शिव जी को तुलसी अर्पित करना है, परंतु उसका टाइमिंग होगा अलग। शिव जी को तुलसी अर्पित करने के लिए आपको समय लेना होगा रात्रि के 11 बजे के बाद, क्योंकि शिव जी की जो पूजा रात्रि काल में की जाती है वो बहुत ही शीघ्र फलदायी होती है। शिव जी भगवान को तुलसी का दल अर्पित किया जाता है रात्रि के अंदर। इस समय बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, क्योंकि साल में एकमात्र ये ऐसा दिन है जिस दिन रोग मुक्ति के भी उपाय करते हैं तो वो बहुत ही सफल होते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप 13 दीपक अपने घर के अंदर जलाएं, अपने घर के बाहर रखें। साथ ही साथ एक चौमुखा दिया जलाएं, उसमें आप काले तिल और लौंग डाल के घर के बाहर जलाएं और जिस भी व्यक्ति की नज़र लगी हुई है उसकी नज़र उतारने के लिए उसमें काले तिल और वो सरसों के बीज ये रखें। ऐसा करने से नज़र भी उतरती है। जो कोई भी व्यक्ति घर के अंदर बीमार है, सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति की नज़र उतारने के लिए, उसके रोग मुक्ति के लिए भी बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि के अंदर एक उपाय किया जाता है। वो उपाय ये है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि के अंदर 10 बजे के बाद 5 दीपक आप घर के बाहर जलाएं। एक दीपक के अंदर आप लौंग, काली मिर्ची और काले तिल डालें। इनको डालने से पहले इन सब चीज़ों को उबाल लें जिस भी व्यक्ति के रोग है और फिर उस दीपक में लगा के जला दें। एक तो ये उपाय करते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप 13 दीपक लेके घर के बाहर बाउंड्री वॉल पे इधर उधर जलाएं और एक पत्ते के ऊपर 13, 11 या जितनी भी आपके मन की इच्छा है वो आप लौंग रख लें और उनको वहाँ पे रख कर के दीपक को जला के रोग मुक्ति की प्रार्थना करें। उसके बाद उन लौंग को उठा के ले आएँ और रोगी को प्रतिदिन दें। ऐसा करने से सांस से संबंधित प्रॉब्लम भी दूर होती है। इस दिन गुरुवार है और गुरुवार भी भगवान विष्णु का वार होता है और विष्णु की पूजा का ही दिन है।
तो एक ये सकारात्मक सहयोग भी आपको मिल रहा है जो जीवन के आपके दुखों को दूर करेगा। विष्णु भगवान की पूजा के अंदर इस दिन कमल के फूलों का प्रयोग किया जाता है। कमल के फूल आप अगर विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं तो धन से रिलेटेड समस्त परेशानियां दूर होती है। शिव जी का अभिषेक करें। शिव जी को आप सुबह तो आप कुछ जैसे पूजा करनी है आप कर लीजिए, परंतु रात्रि में शिव जी भगवान को ये एकमात्र ऐसा दिन होता है जब तुलसी भगवान शिव भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हैं। तो बहुत ही खास दिन है, क्योंकि ये जब भी पूजा होती है विष्णु और शिव के एक साथ, ये जो एक दिन आता है ये दिन इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा, इतना पावन है कि ये बहुत ही अमोघ है। इसका जो फल है वो अमोघ है। इसका जो भी पूजा पाठ करती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, कभी भी फल नहीं मिले ऐसा संभव हो नहीं सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से नरक चतुर्दशी के दिन पूजा करने से, दीपक दान करने से हमको नरक के यातनाओं से मुक्ति मिलती है मरणोपरांत, उसी प्रकार से बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा पाठ करने से, दीप दान करने से, घर के बाहर दीपक लगाने से, विष्णु भगवान और शिव मंदिर में दीप दान करने से इस जन्म के समस्त कष्टों का नाश होता है। और कष्ट के कारण ही हमको परेशानी होती है। किसी को रोग की परेशानी है, किसी को धन की, किसी को संतान की। ये समस्त परेशानियों का नाश करना है आपको तो दीपदान करें। बैकुंठ नाथ जी विष्णु भगवान की परिक्रमा करें, क्योंकि परिक्रमा एक ऐसी चीज़ है जो इस जीवन में हम देखते हैं। सूर्य भगवान की परिक्रमा सारे ग्रह कर रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। तो जो भी चीज़ परिवर्तन हो रही है, जो भी चीज़ हमारे जीवन में आ रही है वो परिक्रमा का ही परिणाम है। परिक्रमा इतनी महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड में सभी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शनि सभी परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही है, तो हमको भी परिक्रमा इस समय करनी चाहिए। किसकी? बैकुंठ नाथ जी की, भगवान विष्णु की परिक्रमा अवश्य करें और फिर इसका आप चमत्कार देखें। इस दिन एक और उपाय है जो बहुत ही फलदायी रहता है, अवश्य करें, बिल्कुल भी मौका हाथ से न जाने दें। विष्णु भगवान और शिव जी भगवान का सीधा संबंध गाय से है, नंदी से है। तो नंदी की सेवा करना, नंदी वाली गाय की सेवा करना या पीली गाय की सेवा करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। गाय को चने की दाल, गुड़ खिलाने से मंगल कार्य होता है और धन से संबंधित प्रॉब्लम भी दूर होती है। गौ सेवा करना, दीपदान करना, ब्राह्मणों का आदर करना या अपने गुरुओं का, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, जो हमारे स्कूल से कॉलेज के हमको पढ़ाई में जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, उन गुरुओं को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए इस पर्व को मनाएं। आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा। धन्यवाद।